सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की कथा सुनने से अगर आपके मन में सांपों का भय है तो वो दूर हो जाता है, और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो भी दूर हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। कथा सुनने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो हमारी कथा को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। एक नगर में सेठ जी रहा करते थे, जिनके 7 पुत्र थे। उनके 7 पुत्रों के विवाह हो चुके थे, जिसमें से सबसे छोटे पुत्र की जो पत्नी थी वो बहुत ही श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी। उसके कोई भी भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू घर को मिट्टी से लीपने गई तो वहां पर उसने देखा कि मिट्टी खत्म हो गई है। तो उसने अपनी सारी बहुओं से कहा कि चलो जंगल से मिट्टी लेके आते हैं, क्योंकि मिट्टी खत्म हो चुकी है। ऐसा सुनते ही सभी बहुएं उसके साथ चल दीं और जंगल जाकर खुरपी से मिट्टी खोदने लगीं। तभी मिट्टी खोदते हुए वहां पर एक सर्प निकला। बड़ी बहू उस सांप को देखते ही डर गई। उसने सोचा कि अगर मैंने इस सांप को छोड़ दिया तो ये किसी न किसी को डस लेगा। ऐसा सोचकर वो सांप को खुरपी से मारने लगी। जैसे ही उसने मारने के लिए खुरपी उठाई, वैसे ही छोटी बहू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी बहू से कहा कि जेठानी जी, आप इस सांप को क्यों मार रही हैं? इसने कोई अपराध नहीं किया है। ये तो इसका घर ही है। ये जंगल में और मिट्टी में ही तो रहता है, तो इसे मत मारिए, और ये हमें कुछ भी नहीं करेगा। आप इसे छोड़ दीजिए। ऐसा सुनकर बड़ी बहू ने उसको छोड़ दिया और छोटी बहू ने सांप से कहा कि हे सांप भाई, तुम यहीं पे रुको, हम सब अपना काम खत्म करके अभी तुमसे मिलने आते हैं। ये कहकर वो सारी बहुएं मिट्टी लेकर अपने घर चली गईं और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया गया था वो भूल गईं। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वो बात याद आई तो वो सबको साथ लेकर सांप के पास पहुंची। तब उन्होंने देखा कि सांप उसी स्थान पर बैठा हुआ उनका इंतजार कर रहा था। तब छोटी बहू उस सांप को देखकर बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और आज से मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वे बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वही सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वो सांप बोला कि मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन से ही मैं बाहर चला गया था। उसके बहुत विश्वास दिलाने के बाद घर पर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ जाने के लिए भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं, तुम्हें जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। तब उसके कहे अनुसार ही उसने किया और इस प्रकार वो उस सांप के घर पहुँच गई और वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर वो चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। ये बात उसको ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध उस सांप को पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बहुत बुरी तरीके से जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसको बहुत सारा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसको घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन ले आना चाहिए। जब सर्प ने बड़ी बहू की ये बात सुनी तब उसने अपने घर से बहुत सारा सोना और सोने की चीजें वहां लाकर दे दी।
तब ये देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इनको झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर उसको दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वो हार अति शीघ्र यहाँ लाकर उपस्थित हों। मंत्री जी ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो उसे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर उसे दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। तभी वो सांप वहां आया। तब उसने कहा कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वो सर्प बन जाए, और जब वो मुझे लौटा दे तब वो हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। और ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर वहां उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तुमने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करिए, परंतु ये हार ऐसा ही है कि मेरे गले में ये हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे ही वो हार हीरे मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपना हार और पुरस्कार का धन लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से बहुत सारा धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि तुझे ये धन कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति डर गया और उसको विश्वास हो गया कि ये सब इसका सर्प भाई इसको देता आ रहा है, और उसने सर्प देवता का बहुत सम्मान किया और उसका सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और तब से नाग पंचमी के दिन स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी की एक और पौराणिक कथा बहुत ही प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए और उनके वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ किया। उन्होंने नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने की वजह से होने का बदला लेना चाहता था। उनके इस यज्ञ को ऋषि जरत्कार के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था और नागों की रक्षा की थी। ये तिथि सावन की पंचमी की मानी जाती है। सांपों को शीतलता देने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर दूध की धार डाली थी। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा। तभी से सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाने लगी। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। इसके लिए घर के दरवाजे के दोनों तरफ नाग की 8 आकृतियां बनाई जाती हैं और हल्दी, रोली, चावल, घी, दूध, फूल आदि से नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी का भोग एक दिन पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। मंदिरों या शिवालयों में इस दिन तांबे के नाग की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव जी का पूजन भी होना चाहिए। साथ ही इस दिन इनका रुद्राभिषेक कच्चे दूध के साथ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।